मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोचो तो सही, कितने खानों के अंदर मुसलमान बटा हुआ है, कितने जराइम मुसलमान कर रहा है, कितने गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर। अगर गुनाहों की फेहरिस्त बना ली जाए, अगर गुनाहों की एक फेहरिस्त तरतीब दी जाए तो कई सौ सफात खत्म हो जाएं, लेकिन गुनाह खत्म ना हो। इतने गुनाह मुस्लिम मुआशरे में हो रहे हैं, बल्कि वो कितने लोग हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचा पा रहे हैं। हर गुनाह हमारे समाज में, हर गुनाह हमारे माशरे में गुनाहों का एक अजीब तूफान है, सैले रवा है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आप देखें, मिसाल के तौर पर लोग रोना रोते हैं, अल्लाह अकबर, लुक़्मा हराम का मामला देख लें, अपने माशरे के अंदर मौजूद है। आज लोग हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। हलाल और हराम का मामला आता है तो लोग बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं, हराम के अंदर गोया के डूबते चले जा रहा है। एक इंसान, एक मुसलमान झूठ बोलकर कमा रहा है, धोखा दे करके कमा रहा है, किसी का पैसा हड़प कर रहा है, किसी का पैसा लेकर के भाग रहा है। इसी तरीके से हराम लुक़्मे की जहां दूसरी तरफ बात आती है तो अल्लाह अकबर, कोई शराब बेच रहा है, कोई नशे की गोलियां बेच रहा है, कोई भांग और चरस बेच रहा है, यानी इस तरीके के मामलात हैं। फिर अल्लाह अकबर, कहीं सट्टे का धंधा है, कहीं जुए का धंधा है, कहीं ताश के पत्ते हैं। इस तरह का माहौल है, गंदगी है। कई औरतों पर पाप की नजर डालना है, औरतों पर बदनजरी करना है, जिना के अड्डों का हाल है। अल्लाह अकबर, कहने की बात नहीं, कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन अल्लाह अकबर, एक दौर वो था कि जब लोग जिना करने के लिए मखसूस जिना के अड्डों पर जाते थे, और आज हाल ये हो गया कि घरों के अंदर जिना हो रहा है। ये सूरत हाल है, बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है जिससे मुसलमान और कौम मुस्लिम गुजर रही है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा फरमाएं, इतने सुधरे हुए माहौल के अंदर परवरिश पाने वाले बच्चे जब जवान हुए तो वो इतनी आवारगी पर है। अब ये जवान जो आवारा है, अब इनके बच्चे जब दुनिया में आएंगे तो जिनको आवारा माँ बाप मिलेंगे, जिनको बिगड़े हुए माँ बाप मिलेंगे, जिनको जालिम माँ बाप मिलेंगे, जिनको पापी माँ बाप मिलेंगे, अल्लाह अकबर, वो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जिनके माँ बाप ने उन्हें सिगरेट पीने नहीं दिया। जब बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं, यानी सौरे हुए माँ बाप की औलाद ऐसी है तो बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद क्या होगी, कौम का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा। बल्कि कभी कभी तो सोच ये होती है, पता नहीं हमारे बाद नस्लें मुसलमान भी रहेगी या नहीं। और गौर करने का मकाम है, पता नहीं वो अल्लाह को मानने वाली भी रहेगी या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सलमान रश्दी के ऊपर के लोगों को देखें और उस बदतरीन इंसान का हाल देखें। तस्लीमा नसरीन के ऊपर के लोगों को देखें, उस बदतरीन औरत का हाल देखें। इसी तरह यानी आप अंदाजा करें, जरा सोचे, थोड़ी देर के लिए सोचे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक की बारगाह में उसके महबूब और मकबूल बंदों का वसीला लेके दुआ करता हूं, अल्लाह आपको, हमको, किसी को कभी वो दिन ना दिखाए कि हमारी नस्ल से कोई गुमराह हो जाए, हमारी नस्ल से कोई दीन से निकल जाए। बल्कि हम तो ये दुआ करते हैं, अगर किसी की तकदीर में कुफ्र लिखा हो और वो हमारी नस्ल में पैदा हो तो खुदा उसे मौत के वक्त, उसे पैदाइश के वक्त ही मौत अता कर दे, ताकि वो जिंदा ही ना रहे, नस्ल वही बाकी रहे जो इस्लाम पर रहे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, गौर करो, अल्लाह के बंदो गौर करो, वो कितना भयानक दिन होगा जब बच्चे ही मुसलमान न रह जाए, नस्ल ही मुसलमान। इसलिए कि सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते, जैसे बुखार का इलाज न करो तो बुखार मौत लाता है, वैसे ही अगर गुनाह का इलाज न करो तो गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। बुखार इंसान को मौत तक ले जाता है, गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। होशियार इंसान अगर मौत से बचना चाहता है तो वो बुखार का इलाज करता है, और होशियार मुसलमान वो है कि वो गुनाह की तरफ जब तबीयत माइल होती है तो अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करता है। मैं चूंकि वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और मौसम भी आंख मुचौली कर रहा है,
इसलिए बहुत देर तक आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करना है। जल्दी से बात, इससे पहले कि बारिश तेज हो और आप उठकर जाने लगे, मैं चाहता हूं कि अपनी बात को समेट लूं, मुकम्मल कर लूं। लेकिन ये बात बड़ी फिक्री है, ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि ईमान जैसी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमत दी, किसी भी नेमत को देकर अल्लाह हमसे खुश नहीं हुआ। तवज्जो करो, हर नेमत दी, ये नेमत मैंने तुम्हें बतौर खैरात दी, ले जाओ, लेकिन नेमत देकर अल्लाह खुश नहीं हुआ, हमसे राजी नहीं हुआ। लेकिन जब इस्लाम की नेमत दी, ईमान की नेमत दी, तो अल्लाह फरमाता है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम जैसा दीन देकर अल्लाह तुमसे राजी हो गया। यानी अल्लाह अगर दुनिया में किसी से राजी है तो वो सिर्फ मुसलमान कौम है, वो सिर्फ ईमान वाले। अल्लाह इनसे राजी, जिनके पास दीन है अल्लाह उनसे राजी, जिनके पास इस्लाम है अल्लाह उनसे राजी। अल्लाह राजी है उन लोगों से जिनके पास दीन की दौलत है, ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। तो अल्लाह के बंदो, ये जो गुनाहों के बदतरीन माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आने वाला दौर कितना भयानक होगा। अब इस गुनाहों का माहौल को खत्म कैसे करें? बड़े बड़े उलमा, मुफक्किरीन, दानिश्वर, कलमकार सब मेहनत कर रहे हैं। मस्जिद के इमाम से लेकर मुफ्तियान किराम तक, खुतबा तक, उलमा तक, मुफक्किरीन तक, दाइयान दीन तक, मुबल्लिगीन तक। मैं समझता हूं कि मालेगांव में शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन कोई दीनी महफिल नहीं सजती होगी इस्लाह माशरा के हवाले से। हर आदमी चाहते हैं मेरे बच्चे संवर जाए, बच्चियां संवर जाए। करें क्या? मारते भी हो, डांटते भी हो, रोकते भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज पूरी दयानतदारी के साथ अगर कर ली जाए, पूरा समाज सुधर जाए, माशरा संवर जाएगा। करना क्या है? एक ही काम, सही सही तौर पर हम मेहनत करें अपने हल्के असर में। यानी जितनी लोग हमारी बातों को मानते हैं, जो हमारी बात मान सकता है, उस पर एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा दो, उसको नमाजी बनाने की कोशिश करो। हर आदमी को नमाजी बनाओ, क्योंकि अगर हम किसी को नमाजी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, नमाज तक ले जाना हमारा काम है, फिर आगे उसको कुदरत खुद ही संभाल लेगी। और नमाज की खुसूसियत है कि नमाज इंसान को बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक लेती है। अल्लाह का इरशाद है, कुरान में जो है सब सच है, कुरान में जो है वो हक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इंसान अगर मस्जिद के करीब आ जाए, नमाज के करीब आ जाए, धीरे धीरे उसकी तबीयत में खुद ही गुनाह से नफरत पैदा होती। यानी अगर किसी को नेक बनाना है तो उस पर मेहनत कीजिए। इसका मतलब हर इंसान, हर बाप कोशिश करे, अगर वो चाहता है कि मेरा बच्चा सट्टे की तरफ न जाए, जुए की तरफ न जाए, जिना की तरफ न जाए, बदकारी की तरफ न जाए, बेहयाई की तरफ न जाए, मेरा बच्चा नेक रहे, नमाजी बनाओ, मेहनत करो। आप बाप हो, पूरे मोहल्ले पे आप मेहनत नहीं कर सकते, सिर्फ अपने घर में मेहनत कर लीजिए। एक माहौल क्रिएट कीजिए नमाज का, एक माहौल बनाइए, बीवी को, बच्चों को, सबको नमाज की तलकीन कीजिए। बल्कि आपको हैरत होगी, जो मजहब जानवरों को मारने से मना करता है, ध्यान देना जरा, कितनी खास बात, जो मजहब जानवरों को मारने से मना करता है, जो रहमतुल लिल आलमीन चूंटी को मारने से मना करते हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन कुत्ते को मारने से मना करते हैं, वही रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं बच्चा अगर 6 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, और अगर वो 8 साल का हो जाए नमाज नहीं पढ़े तो उसको मार मार के नमाज पढ़ाओ। आखिर नमाज में रखा क्या है? क्या चीज नमाज में है कि रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे कि बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो? लेकिन आपसे मैं पूछता हूं मुसलमानों, ये पूरा मुसलमानों का मजमा है, दाएं बाएं आगे पीछे, मुझे सच बताना, अल्लाह के दरबार में तुम्हें मुंह दिखाना है,
मार के अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े रहना है। बताओ, बच्चे स्कूल नहीं जाते तो तुमने मारा है, बच्चे ट्यूशन नहीं जाते तुमने मारा है, बच्चे मस्जिद नहीं जाते कभी मारा? सोचो, बताओ। इसका मतलब यह है स्कूल नहीं पढ़ता है तो मार रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ना पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद स्कूल चलाते हैं। यहां पर अल्लाह का शुक्र है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खुद चला रहे, जूनियर कॉलेज। मैं ये नहीं कहना ना पढ़ाओ, लेकिन आपसे पूछता हूं, बच्चा स्कूल नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ रहेगा, नुकसान किसका होगा? दुनिया का। लेकिन बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान। आवारगी होगी उसमें। देखो, जितने बदचलन लोग हैं, आप देख लें, जितने बदचलन लोग हैं 90% वो सब बेनमाजी, वो सब के सब बेनमाजी। अगर इंसान नमाज पढ़े, अगर आपको जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं। और मैं तो, हम लोग हुसैनी लोग हैं यार, करबला वाले, भाग मैदान छोड़ के भागने वाले लोग नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छन पानी थोड़ी हमें भगा सकते हैं, हमारा प्रोग्राम बंद थोड़ी करवा सकता है। ये मालेगांव की तारीख रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब फकीर कादरी का बयान शुरू हुआ है तो फिर मूसलाधार बारिश भी हुई है, तो फिर जब तक माइक चलता रहा है महफिल भी चलती रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर आप बैठना चाहते हैं तो मैं बात आगे करूं। कितने लोग बैठेंगे साथ? कितने लोग? अरे वाह, सुभान अल्लाह। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। जो बूढ़े लोग हैं उनको इजाजत है ताकि वो बीमार ना हो जाएं, बूढ़ों को इजाजत है, जवानों को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज भी जवानों से भरा हुआ है और मजमा भी सब जवानों का है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और सफेद दाढ़ी होने से कोई बूढ़ा नहीं होता, इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दाढ़ियां अल्लाह। सफेद होती है चेहरे चमकाने के लिए, बुढ़ापा औरों को आता है, गुलामान मुस्तफा को जब उम्र ढलती है तो उनकी जवानी की शुरुआत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर सकता हूँ, उन्वान तो हालांकि संजीदा है, बारिश वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़े तो बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। छतरी थोड़ा ऊपर कर दे तो ताकि ये लोग मुझे नजर आए, मैं इनको नजर आए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, मैं दुरूद शरीफ आपको मैं पढ़ाता हूँ, उसको पढ़ने जरा। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यदिना सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन बिअददी बिअददी क़तरातिल क़तरातिल अम्तार। अम्तार। ये दुरूद शरीफ के बारे में कहा गया है कि जब कोई बंदा इस दुरूद शरीफ को पढ़ता है तो अल्लाह बारिश के कतरों के बराबर दुरूद पढ़ने का उसको सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो दुरूद शरीफ है आपने पढ़ा, इसको याद करें। जब कोई ये दुरूद पढ़े तो अल्लाह बारिश के कतरों की तादाद के बराबर दुरूद पढ़ने का उसको सवाब अता फरमाता है। अब अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो बात अर्ज करें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हर बंदा कोशिश करे, माँ कोशिश करे नमाजी बनाने की, अपनी औलाद को बाप कोशिश करे नमाजी बनाने की। देखिए, बच्चियों को नमाजी बनाए, बच्चों को नमाजी बनाए, क्योंकि जितने बदचलन, पापी, जुआरी, सटोरी, गुनेगार लोग हैं 90% सब बेनमाजी। और कुछ लोग नमाज पढ़ के भी गुनाह करते हैं, वो 10% है। आप कहेंगे कि वो नमाज पढ़ के फिर गुनाह क्यों करते हैं? एक बात याद रखना, यही बात किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है, एक जवान है कि वो गुनाह करता है, बुराई करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबा ने उसकी हाँ या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ता है। तब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नमाज पढ़ता है तो इंशाअल्लाह एक दिन उसकी नमाज उसको बुराई से रोक लेगी, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज इंसान को हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। देखो, जब अल्लाह ने कह दिया कि ये होगा तो वो होगा, अल्लाह ने कह दिया नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है तो इंशाअल्लाह नमाज जरूर रोकेगी। और फिर दुनिया ने देखा उस जवान के बारे में जो शिकायत लेकर आए थे, उन्होंने खुद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब वो शख्स गुनाह नहीं करता जिसकी हमने शिकायत की थी, यानी कि उसकी नमाज ने उसको बुराई से रोक लिया, उसकी नमाज उसकी हिफाजत का जरिया बन गई। तो हम अपने बच्चों को संवारना तो चाहते हैं, अपने बच्चों को सुधारना तो चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी बदलना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों हम अपने बच्चों को नमाजी क्यों बनाना नहीं चाहते? हम अपने बच्चों को नमाजी क्यों बनाना नहीं चाहते? और अल्लाह अकबर, ये बात याद रखना, खुद घर में बैठ करके बीड़ी पीते रहोगे और बोलोगे जा जा चल मस्जिद जाओ, ऐसे बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे, बल्कि हाथ पकड़कर आपको अपने बच्चे को मस्जिद तक ले जाना होगा। अपने बच्चों को मस्जिद के अंदर ले जाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। जब आप ट्यूशन के दरवाजे तक पहुंचा सकते हो, स्कूल के दरवाजे तक पहुंचा सकते हो, तो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात याद रखना, ये जो अजान होती है, अजान, ये अजान के अल्फाज कहां के आए हुए हैं? अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए ये अल्फाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनादी एक दिन में 5 मर्तबा कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जाहिर सी बात है, आप किसी को कहीं भी बुलाएंगे कि फलां काम की तरफ आओ, तो आप पूछेंगे ना कि इसका फायदा क्या है, इससे मिलेगा क्या? तो नमाज के बारे में बुलाने वाला बुला रहा है, अल्लाह का मुनादी आवाज लगा रहा है आओ नमाज की तरफ। आदमी के दिल में ख्याल आ सकता था नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, फौरन जवाब आ रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।